आप समझ सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये तेलंगाना जो है, एक हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद में ज़रूर सांसद बने और हैदराबाद के चार मीनार से सांसद बने, लेकिन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में यही नक्शा चला रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त अगर विरोधियों के निशाने पर ओवैसी साहब को हमेशा इस मामले में लेते हैं तो शायद कि वो इसलिए लेते हैं कि ये गरीब मजलूम बेबसों की आवाज़ को एक नई तरन देते हैं। और ऊपर से ये हम कह रहे हैं कि यहाँ कई मिसालें ऐसे हैं। हैदराबाद सबसे पहले तो उर्दू अदब के शहर है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब बेमिसाल है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही। आप दोस्तों, मैं हूं सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं भारत का बहुत खूबसूरत शहर जिसको हैदराबाद कहा जाता है, उसी हैदराबाद शहर में हूं और लगभग हम लोग 4 से 5 दिन से रुके हुए हैं हैदराबाद शहर में। और तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन है, इसी दौरान हम लोग दारुस्सलाम आए हुए हैं, जो ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दारुस्सलाम है। और यहाँ दारुस्सलाम में होता क्या है आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, यहाँ गरीब मजलूम जितने लोग हैं उनकी बातों को यहाँ सुना जाता है और उनके मसाइल को हल किया जाता है। और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं और किस मकसद से आए हैं और क्या हैदराबाद लगा और हैदराबाद में क्या खूबसूरती है, उसको लेकर जानेंगे। सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप? हम किशनगंज से आए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद राहिल अख्तर हुआ और हम इस वक्त चुनाव कैंपेनिंग में हैं तेलंगाना में और MIM की तरफ से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं किशनगंज से। तो इस वक्त हम दारुस्सलाम आए थे और सर के साथ यहाँ कुछ बात था, तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। जी, मतलब कल आकर के पहुँचे जी। तो कैसा लगा आपको हैदराबाद? हैदराबाद कैसा लगा? हैदराबाद का इतिहास है, यहाँ सदियों से हर एक चीज़ अच्छा है। आप जानते हैं इसी शहर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। और आप सामने दिखाइए कैमरा को, डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद असरा दवाखाना हॉस्पिटल्स है, ओवैसी हॉस्पिटल्स एंड ग्रुप है। कितने सारे मिसालें देंगे। यहाँ पे दारुस्सलाम है, वो हर एक जाति मजहब के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हर कोई आना जाना करते हैं, हर कोई यहाँ फरियाद लेके आते हैं इस दारुस्सलाम में और अपनी फरियाद को पूरा करके जाते हैं। आप समझ सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये तेलंगाना जो है, एक हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद में ज़रूर सांसद बने और हैदराबाद के चार मीनार से सांसद बने, लेकिन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में यही नक्शा चला रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त अगर विरोधियों के निशाने पर ओवैसी साहब को हमेशा इस मामले में लेते हैं तो शायद कि वो इसलिए लेते हैं कि ये गरीब मजलूम बेबसों की आवाज़ को एक नई तरन देते हैं। और ऊपर से ये हम कह रहे हैं कि यहाँ कई मिसालें ऐसे हैं। हैदराबाद सबसे पहले तो उर्दू अदब के शहर है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब बेमिसाल है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से आप जानते हैं। और इस वक्त ये इस दारुस्सलाम में आज तक भी कोई अपने फरियाद को लेकर के आया है। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उन फरियादों को पूरा किए हैं। अच्छा, आप बताइए कि अभी तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 30 तारीख को वोटिंग होने वाला है, आपको क्या लगता है आप किस पार्टी का प्रचार के लिए आए हैं और किस मकसद से आए हैं और किस पार्टी की और कितनी सीटें यहाँ आपकी पार्टी की तरफ से जीत हो सकती है? हम प्रचार के लिए आए हैं ज़रूर यहाँ, और प्रचार AIMIM के लिए आए हैं। मैं AIMIM का एक छोटा सा खादिम हूँ। मैं इस वक्त जानता हूँ कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और इस वक्त नापल्ली विधानसभा से एक कैंडिडेट है हमारे जनाब माजिद हुसैन साहब। आपको मालूम है वो पूर्व में यहाँ से मेयर थे और इस वक्त हमारे MLA कैंडिडेट है MIM से। बशर्त पूरी निगाहें इस वक्त जमी हुई है उन पर कि माजिद को यकीनन यहाँ कामयाब होने नहीं देना है। माजिद एक ऐसी आवाज़ है जो बिहार में पार्टी को ले जा करके बुलंदी तक पहुँचाया। ये माजिद नाम है उनका, और बिहार में घर घर तक आज अगर पार्टी है तो माजिद हुसैन साहब का इसमें बहुत बड़ा देन है। और इस वक्त इसलिए कांग्रेस वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये कामयाब ना हो। इसके पीछे रहना बहुत ज़रूरी है ताकि BJP और कांग्रेस जो है नापल्ली में इस वक्त गठबंधन का रवैया अपना रहा है और वहाँ से जो है माजिद के पीछे लगे हुए हैं कि ये यहाँ से कामयाब ना हो। अच्छा, कांग्रेस द्वारा आप लोगों को, आपकी पार्टी को कहा जा रहा है कि आप आसाम में भी जाके लड़िए, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि ये माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र जो है राहुल गांधी जी हमारे अभी कहे थे कि आसाम में जाके हम चुनाव लड़े या मेरी पार्टी आसाम में जाके चुनाव लड़ी। तो आप मुझे बताइए आसाम में कब गए हैं चुनाव लड़ने के लिए? हम तो उत्तराखंड भी नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, आसाम और उत्तराखंड दोनों जगह मेरी मेडिकल रिलीफ जरूर पहुंचे पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड में भी दवाइयाँ गई हैं, डॉक्टर्स की टीम गए हैं, वो जो आपके जो जितने भी भूस्खलन हुए हैं। उसके बाद आसाम गए हैं। आसाम में बाढ़ की समस्या जिस वक्त आई उस वक्त भी हैदराबाद से मेडिकल टीम और कई जो है दवाइयों की गाड़ी यहाँ मतलब आसाम गए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग जो है, ये लोग डाटा के साथ बात नहीं करते हैं और कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सिर्फ दिमाग और जहन में भरा हुआ है कि बस ओवैसी साहब के खिलाफ कुछ बोलना है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि मतलब नामपल्ली में कुछ 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमान लगभग तालिबानी कहा जा रहा है और भी कई बातें कही जा रही है। क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर के? ये कांग्रेस का पुराना रवैया है। NRC